गाइस, मैं नरवीर एक बार फिर से आपके अपने चैनल नरवीर स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। नए सेशन के साथ हाजिर हुए हैं। आज का जो सेशन रहने वाला है वो करेक्टरिस्टिक से रिलेटेड रहने वाला है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम करेक्टरिस्टिक की वैल्यू को, कोई भी वैल्यू गिवन हो तो करेक्टरिस्टिक को किस प्रकार से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बारे में हम इस सेशन में क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको, करेक्टरिस्टिक पहले भी बताया था कि करेक्टरिस्टिक वो लोगरिथम का नंबर होता है जिसमें हम इंटीगर, जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसको पढ़ते हैं। इसमें नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, वो जीरो भी हो सकता है। जो करेक्टरिस्टिक होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और आपका पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। तो इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि कॉन्सेप्ट, रूल क्या लगता है। सबसे पहले हम रूल के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर डायरेक्ट हम इसको ट्रिक्स के द्वारा कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले रूल के बारे में हम देखेंगे। तो रूल नंबर 1 की बात की जाए तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर कोई लोगरिथम का नंबर 1 और लोग 10 तक लाई करता है तो इसका बेस हमेशा कॉमन होना चाहिए, कॉमन लोगरिथम का होना चाहिए। तो आपको पता है लोग बेस 10 हो और टॉप 1 हो तो ये 0 के बराबर होता है। और जब ये 10 के रूप में प्रेजेंट है, टॉप भी 10 और बेस भी 10, टॉप भी 10 और बेस भी क्या है, 10 है, तो 1 होता है। इस बात को समझे कि अगर ये 0 और 1, इसका मतलब ये करेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक 0 है और इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी है, 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर लोग बेस तो 10 रहना है, यानी टॉप 1 से अगर 10 तक जाता है तो इसकी करेक्टरिस्टिक 0 और 1 के बीच में रहने वाली है, 0 और 1 के बीच में रहने वाली है। और 0 और 1 के बीच का मतलब क्या है, अगर मान लो ये नंबर, जब भी बात की जाती है कि ये नंबर अगर आपके पास रहा, जैसे मान लो किस प्रकार से, जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में लोग 2.3 दे रखा है आपको और बेस में 10 दे रखा है। आपसे पूछ लिया जाए इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो आपको करेक्टरिस्टिक के लिए आप देखेंगे ये लोग 1, टॉप 1 है और इसका यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है, इसका टॉप 10 है। इनके बीच में लाई कर रहा है, इसके बीच में लाई कर रहा है तो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो 0 और 1 के बीच में मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसका 0 के रूप में प्रेजेंट होगा। करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0। यानी 10 से कम जब भी आएगा, यानी 1 से या 1 से लगा ले आप, शुरुआत कर लें, और 10 से कम होगा जब तक इसका करेक्टरिस्टिक कितना रहने वाला है, 0। और जब ये या क्या बन जाएगा, लोग बेस 10 और बेस 10 बन जाएगा तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा रूल देखते हैं कि इससे ज्यादा वाली वैल्यू के लिए क्या करते हैं। जैसे मान लो log ऑफ बेस 10 और 10, आपको पता लग गया ये 1 होता है। अगर ये log 10 की जगह 100 आ जाए, टॉप और बेस 10 ही रही, तो यहाँ पर क्या रहने वाला है, आपको पता है 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। डायरेक्ट भी बताने वाला हूं मैं आपको कि 1 और 2। अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये जब 10 से स्टार्टिंग हुई और 100 से पहले की बात करते हैं, 100 से पहले यानी 100 से पहले 99.99 की बात करते हैं, तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक इसका क्या रहने वाला है, 1 तक रहने वाला है। क्या रहने वाला है, करेक्टरिस्टिक 1 रहने वाला है इसका। अगर मान लो ये 100 पर पहुंच गया तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। क्या कितना बनेगा, 2। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के रूप में लेते हैं, जैसे मान लो log ऑफ आपको दे दिया गया, log ऑफ 98.22 और बेस 10। तो आपको इसमें घबराना नहीं है कि 98.22, इसका मतलब ये हुआ कि 2, 1, 2, 3 कुछ भी दे दिया जाए, यानी 100 से कम है। इसका मतलब इसमें करेक्टरिस्टिक ढूंढने की जरूरत नहीं, इसका करेक्टरिस्टिक कितना होगा, 1 होगा। इसका करेक्टरिस्टिक क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा सिंपल सिंपल रूल बताए जा रहे हैं आपको। अगर मान लो ये log 100 बेस 10, आपको पता है इसका करेक्टरिस्टिक कितना होने वाला है, 2।
और अगर मान लो ये कितना हो जाए 100 बेस 10 बराबर इसका कितना हो गया 3 हो गया। तो बात को समझे, जब 100 से स्टार्टिंग हो या 100 से नंबर कहां कहां के बीच में हो टॉप नंबर, यानी 1000 से पहले का नंबर हो, तो एक बात सिंपल सी ध्यान रखना है आपको कि जो इसका करेक्टरिस्टिक रहने वाला है वो आपका कितना रहने वाला है 2 रहने वाला है। कितना रहने वाला है 2। जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जैसे मान लो आपको दे दिया गया log ऑफ, आपको दे दिया गया 99.89, ये हो गया। जैसे मान लो आपके पास 99.89, इसका मतलब ये 1000 से कम है, और 1000 से कम होगा ये नंबर, तो अंडरस्टूड बात है कि ये करेक्टरिस्टिक कितने रहने वाला है 2 रहने वाला है। इसका करेक्टरिस्टिक कितना रहने वाला है 2 रहने वाला है। इसका करेक्टरिस्टिक 2 रहने वाला है। जब ही 1000 पढ़ा यानी 1000 पर पहुंचा, इसका करेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा 3। इसका करेक्टरिस्टिक कितना रहने वाला है 3 रहने वाला है। अब दूसरी बात समझेंगे हम, दूसरी बात क्या करेंगे समझेंगे इसमें। दूसरी बात क्या समझेंगे, ध्यान से देखें। जैसे मान लो आपको दे दिया गया लोग, आपको दे दिया गया लोग, अगर लोग के रूप में वैल्यू दे रखी है, अब लोग के रूप में अगर आपको कोई भी नंबर दे दिया गया, जैसे मान लो मैंने कहा कि यहाँ 1 दे दिया गया, बेस 10 है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। अगर यहाँ नंबर 1 है तो कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 0 करेक्टरिस्टिक। अब इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो करेक्टरिस्टिक कितना होगा 0। कहाँ तक 10 से पहले 9 तक हुआ। जैसे मान लो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, log 9 बेस 10 हुआ, तो आप कहेंगे करेक्टरिस्टिक मैं आपसे पूछ लूँ कितना होगा, तो आप कहेंगे 0 होगा। अगर मैं आपसे कह दूं log 8.23 दे रखा है, इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, आप कहेंगे इसका भी 0 होगा, इसका भी कितना होगा 0 होगा, क्योंकि ये नंबर जो है वो एक डिजिट के रूप में प्रेजेंट है। जब तक एक डिजिट के पॉइंट से पहले एक डिजिट ही प्रेजेंट हुई, तो इसका मतलब उसका करेक्टरिस्टिक 0 रहने वाला है। जैसे मान लो एग्जाम्पल एक और लेते हैं, एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए आपको कि किस प्रकार से। जैसे मान लो आपको दे दिया गया लोग यहां पर 99.82, यहां पर ये दे दिया गया। अब मैं आपको कह दूं कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, आप कहोगे कि 2 डिजिट है सर। कितने डिजिट है 2 डिजिट। अब 2 डिजिट है तो मेरे को तो एक डिजिट चाहिए ना पॉइंट के बाद, मतलब पॉइंट से पहले तो एक डिजिट होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ ये पॉइंट यहां पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब 9.982 बनाने के लिए मेरे को इसको 10 की पावर 1 बनाना पड़ेगा और बेस 10। तो बस कुछ नहीं है, ये क्या है सिग्निफिकेंट यानी साइंटिफिक वैल्यू है एक प्रकार से इसकी। तो इसका मतलब इसकी जितनी पावर होगी 10 की पावर वही करेक्टरिस्टिक होगा, और इसका करेक्टरिस्टिक कितना है 1 है। इसका करेक्टरिस्टिक कितना है 1 है, यानी ये साइंटिफिक वैल्यू कह सकते हैं। अगर मेरे को जैसे मान लो हमें और नंबर ले लिया जाए, जैसे मान लो मेरे को ये दे रखा है log ऑफ 482.3, यहाँ पर बेस 10 दे दिया है। अब मेरे को कहाँ पर पहुंचना है, पॉइंट कहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ नहीं लगना चाहिए, ये पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए यहाँ पर होना चाहिए, एक डिजिट के तुरंत बाद होना चाहिए। तो मेरे को यहाँ तक ये पॉइंट पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे तो लिख सकता हूं मैं log ऑफ 4.823 मल्टीप्लाई बाय इंटू 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। और जब 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई किया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको पहुंचाने के लिए यहां पर पहुंचाने के लिए मेरे को 10 की पावर 2 लिखना पड़ा। इसका मतलब करेक्टरिस्टिक कितना हो गया 2, आंसर। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं इस प्रकार के क्वेश्चन में, किस प्रकार से केवल जो साइंटिफिक वैल्यू के रूप में चेंज करना है, और साइंटिफिक वैल्यू के रूप में चेंज करते ही आपका आंसर बन जाएगा कि करेक्टरिस्टिक कितना आने वाला है, करेक्टरिस्टिक कितना आने वाला है। और जबरदस्त बताते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताते हैं आपको। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं और उससे बताते हैं आपको। जैसे मान लो आपको दे दिया log 5 बेस 10, इसका करेक्टरिस्टिक पूछे
तो सीधा है, एक डिजिट है, एक डिजिट है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसका मतलब इसका करेक्टरिस्टिक 0। जैसे मान लो log ऑफ आपको दे दिया गया, आपको दिया 21 बेस 10। अब मेरे को पॉइंट कहाँ लगाना है, यहां पर लगाना है पॉइंट। पॉइंट यहां होना चाहिए। अब पॉइंट यहां होना चाहिए तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2.1 इंटू 10 की पावर 1। बस आ गया आंसर, करेक्टरिस्टिक 1। करेक्टरिस्टिक कितना आने वाला, 1 आ गया। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें कि आपको लोगरिथम टेबल की जरूरत पड़ेगी करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए। कोई भी लोगरिथम टेबल की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से हम वैल्यू को किस प्रकार से फाइंड आउट करने वाले हैं अगले सेशन में। और इसमें एग्जांपल और लेते हैं, आपको अच्छी और समझ में आए। जैसे मान लो log ऑफ आपको दे दिया गया 50, जैसे दे दिया गया 54 बेस 10। अब मेरे को पॉइंट कहां लगाना है, यहां पर लगाना है। पॉइंट यहां पर लगाने के लिए मैं क्या कहूंगा, log ऑफ 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 बेस 10। इसका मतलब करेक्टरिस्टिक 1। जैसे मान लो log ऑफ 540 बेस 10, 540 बेस 10, 540 बेस 10। तो मेरे को पॉइंट कहां लगाना है, यहां पर चाहिए मेरे को। पॉइंट कहां पर चाहिए, यहां पर चाहिए पॉइंट मेरे को। अब पॉइंट यहां पर लगाने के लिए 1 2 3, यानी 1 2 डिजिट को पार करना पड़ेगा। अब 2 डिजिट को पार करने के लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 5.4 बेस 10 40 इंटू 10 की पावर 2 बन गया ना। इसका मतलब करेक्टरिस्टिक कितना, 2। करेक्टरिस्टिक कितना, 2। तो बेस्ट कॉन्सेप्ट है। और ये बेस्ट कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी नहीं मिलेगा। सबसे अच्छी तरीके से समझाया आपको करेक्टरिस्टिक को। और एग्जांपल लेते हैं, चलो और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो log आपको दे दिया गया 0.00, चलो 00। इससे पहले एक और एग्जांपल ले लेते हैं ज्यादा वैल्यू का, log बेस 10। यहां पर ले लिया गया 54000, या एक 0 और ले लिया गया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहां पर आपको करेक्टरिस्टिक पूछ लिया गया तो क्या करेंगे, यहां पर पॉइंट लगाना है ना हमें, तो यहां पर पॉइंट चाहिए। इसमें कहां चाहिए पॉइंट, 5 पॉइंट होना चाहिए। तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5। इसका मतलब है 5 डिजिट है। इसके मतलब अगर पॉइंट लगाना है तो मेरे को कितने डिजिट कंप्लीट करनी पड़ेगी, इधर से शुरू हो जाओ आप, 1 2 3 4 5 हो गए। इसका मतलब मेरे को log ऑफ 5.4 1 2 3 4 और बेस 10। और इसका मतलब ये हो गया, मल्टीप्लाई कितना हो गया इसका, 3 2 5। इसका मतलब है इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो कितना हो गया, 5। इसका करेक्टरिस्टिक कितना हो गया फ्रेंड्स, 5 हो गया। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया गया log ऑफ आपको 8324.3। अब मेरे को बढ़ना है कहां पर, 8 के बाद पॉइंट लगना चाहिए, 8.3243 होना चाहिए। मेरे को कहां तक है, पॉइंट यहां लगा हुआ है, तो मेरे को कहां जाना है, 1 2 3, यहां पर 1 2 3। इसका मतलब 1 2 3 यानी 3, 10 की पावर 3 बनना है। तो 10 की पावर 3 बनना है तो ज्यादा दिमाग नहीं, 3 आंसर। कुछ भी नहीं करना आपको करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए। आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आपको करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो एग्जांपल एक और लेते हैं, पॉइंट वाला। सबसे पहले पॉइंट वाला शुरू करते हैं। अब मान लो आपको दे रखा है log ऑफ 0.54, बात को समझना, और बेस 10। आपको करेक्टरिस्टिक इसमें पूछ लिया जाए तो मेरे को अब कहां बढ़ना है, मेरे को 5 के बाद ही पॉइंट लगना है, 5 के बाद ही पॉइंट लगना है। तो मेरे को पता है कि पॉइंट यहां तक पहुंचना है तो यहां पर 10 की पावर -1 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 10 की पावर -1 करना पड़ेगा। और 10 की पावर -1 करने के लिए तो मेरे को इसको क्या लिखना पड़ेगा, log ऑफ 5.4 मल्टीप्लाई ऑफ 10 की पावर -1। क्यों, क्योंकि ये 0 पॉइंट बन गया। अगर ये 540 होता तो मैं इधर से बढ़ता 1 2, पावर किस में आती, पॉजिटिव नंबर में। मगर यहां पर क्या आया, पहले 0 पॉइंट आ गया। अब 0 पॉइंट आ गया है तो इसका मतलब मेरे को करेक्टरिस्टिक तक बढ़ना है
तो यहाँ पर 5 पॉइंट लगना चाहिए, 5.4 होना चाहिए। तो 5.4 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर -1, और इसका मतलब इसकी पावर -1 है और इसकी पावर -1 है, तो करेक्टरिस्टिक कितना है, -1। और मैंने बताया है आपको करेक्टरिस्टिक में भी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। बात को समझे, आगे बढ़ते हैं। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, एक और लेते हैं पॉइंट का एग्जांपल। जैसे मान लो log ऑफ 0.0054 बेस 10, इसमें पूछ लिया जाए तो मेरे को पॉइंट कहाँ लगाना है, 5 पॉइंट होना चाहिए, 5 पॉइंट होना चाहिए, यानी एक डिजिट तो ऐसा होना चाहिए, सबसे पहले पॉइंट से पहले एक डिजिट नंबर होना चाहिए जो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 में से होना ही चाहिए। तो यहाँ पर 5 यहाँ पर है, यानी 0 से कभी भी लोगरिथम टेबल स्टार्ट नहीं होती और 0 में कभी भी वैल्यू को काउंट नहीं किया जा सकता, लोगरिथम टेबल में देख नहीं सकते। अब मान लो इसकी बात की जाए तो 1 2 3, और यहां पर पहुंचने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पॉइंट करना पड़ेगा, 0.4 करना पड़ेगा। इसका मतलब 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट तक पहुंचना है, और वो भी नेगेटिव में, क्योंकि 0.00 है, 0.000 है, तो हमेशा 10 की पावर किस में ली जाएगी, नेगेटिव में ली जाएगी। तो मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ, बोलो स्टूडेंट, 5.4 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 10 की पावर -4, इसका मतलब बेस 10। इसका मतलब ये हुआ कि -4 आंसर, इसका मतलब है -4 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, -4। इसका मतलब जितनी पावर होगी सबसे पहले एक डिजिट के रूप में। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो आप कहोगे कि सर 5 ऐसा ही एग्जांपल लिया जा रहा है आपका, और एग्जांपल लेते हैं 0.00234, कुछ भी हो आगे। तो मेरे को यहाँ पर निकालना है करेक्टरिस्टिक कितना होगा, तो मैं बढ़ूंगा 1 2 3, डायरेक्ट बताने वाला हूँ, अब डायरेक्ट बताने वाला हूँ। पॉइंट के बाद 0 0 2 3 4, तो मेरे को पॉइंट यहाँ पर 2 पॉइंट लगाना है, 2.34 ऐसा नंबर बनना चाहिए। तो मैंने देखा 1 2 3 1 2 3, तो 3 10 की पावर -3 बनने वाला है, तो इसका मतलब करेक्टरिस्टिक -3 आंसर। बोलो, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं, इसमें तो आपको बताया गया है कि करेक्टरिस्टिक किस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।